गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बीएससी बीएड फोर्थ ईयर में जूलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक होगा इकोनॉमिक्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हनी, या जिसे कहा जाता है इसके अंदर शहद के उत्पादन का अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स का अर्थ होता है इसके अंदर शहद के उत्पादन में इसके अंदर कितना खर्च आता है और इसके अंदर जो प्रोडक्शन होता है उससे कितनी आमदनी प्राप्त होती है। तो दोनों की जो कॉस्ट होती है इसके अंदर कह सकते हैं इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो इस प्रकार इसके अंदर कह सकते हैं मधुमक्खी पालन जब किया जाता है उसके द्वारा मुख्य उत्पाद इसके अंदर कौन कौन से प्राप्त होते हैं, हनी जिसको शहद कहा जाता है, और सेकंड इसके अंदर कह सकते हैं मोम प्राप्त होता है। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं अन्य उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। यदि मधुमक्खी पालन इसके अंदर कह सकते हैं कॉमर्शियल लेवल पर या व्यावसायिक स्तर पर इसके अंदर कह सकते हैं प्रारंभ करना चाहते हैं तो यह जानना आवश्यक होगा कि जब इसके अंदर कह सकते हैं कॉमर्शियल लेवल पर यदि एपीकल्चर इसके अंदर स्टार्ट करना है उसके लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। मधुमक्खी पालन इसके अंदर कह सकते हैं हाल ही में एक इसका अच्छे व्यापार या बिजनेस के रूप में उभरा है। तो कौन कौन से मुख्य बिंदु है जिनको इसके अंदर कह सकते हैं ध्यान रखना चाहिए। इसके अंतर्गत मधुमक्खी पालन की लागत के बारे में इसके अंदर एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है, जो कि नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। इसके द्वारा प्राप्त इसके अंदर डाटा के द्वारा यह योजना बना सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो स्पीसीज होती है उसके द्वारा कितना प्रोडक्शन होता है और मधुमक्खी पालन में कौन सी इसके अंदर कह सकते हैं स्पीसीज का ज्यादा उपयोग करना चाहिए, और कौन से इसके अंदर कह सकते हैं मधुमक्खी पालन जो इसके अंदर कह सकते हैं स्पीसीज का जब उपयोग किया जाता है कितनी लागत आती है। तो कौन कौन सी मुख्य बातें इसके अंदर कह सकते हैं या मुख्य इसके अंदर कह सकते हैं बिंदु ध्यान रखने चाहिए इसके अंदर मधुमक्खी पालन के दौरान। इसमें पढ़ेंगे कि इसके अंदर इकोनॉमिक्स कितनी होती है, कितनी लागत आती है और उससे आमदनी कितनी प्राप्त होती है, कितना इसके अंदर प्रॉफिट हो सकता है एपीकल्चर या जिसे कहा जाता है मधुमक्खी पालन के द्वारा। तो उदाहरण के द्वारा इसके अंदर समझ सकते हैं कि पर्टिकुलर इसके अंदर कह सकते हैं मधुमक्खी पालन करने के लिए कितने इसके अंदर कह सकते हैं यील्ड पर बॉक्स उत्पादन इसके अंदर कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है इसके अंदर नंबर ऑफ हाइव्स छत्ते की संख्या से। पर्टिकुलर इसके अंदर कह सकते हैं एक छत्ते की इसके अंदर प्राइस कितनी होती है उससे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके अंदर कह सकते हैं इनकम प्राप्त की जा सकती है या इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बॉक्स इसके अंदर जो है इसमें भी मधुमक्खी पालन में जो इसके अंदर कह सकते हैं कृत्रिम लेवल पर आर्टिफिशियल इसके अंदर कह सकते हैं लेवल पर जब किया जाता है कृत्रिम स्तर पर, तो प्रत्येक इसके अंदर बॉक्स की इसके अंदर कह सकते हैं कितना उत्पादन होगा, यील्ड या उत्पादन कितना होता है, नंबर ऑफ हाइव्स कितने यूज कर रहे हैं और प्राइस को जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं जैसे इसके अंदर पर बॉक्स इसके अंदर यील्ड जो होती है इसके अंदर कह सकते हैं 40, छत्ते की संख्या इसके अंदर 40 इसके अंदर है, और प्रत्येक इसके अंदर छत्ते की जो प्राइस है लगभग इसके अंदर कह सकते हैं 100 यदि इसके अंदर कह सकते हैं इससे यदि मिलते हैं तो टोटल इसके अंदर कह सकते हैं इनकम प्राप्त हो सकती है 1,60,000 रुपीज में। नंबर ऑफ इसका न्यू बॉक्स, जो बॉक्स इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर यूज किए जाते हैं कृत्रिम छत्ते में, यदि उनकी संख्या बढ़ाई जाए न्यू बॉक्स इसके अंदर कह सकते हैं उसके नंबर को यदि मल्टीप्लाई किया जाए इसके अंदर प्राइस से, तो जैसे इसके नए बॉक्स इसके अंदर यदि आपने 25 ऐड किए हैं और प्रत्येक इसके अंदर कह सकते हैं बॉक्स के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं यदि इनकम इसके अंदर प्राप्त होती है 700, तो 17 या 17,500 की इसके अंदर रुपीज की इनकम यहां से प्राप्त हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि इसके अंदर प्रत्येक छत्ते से इसके अंदर कह सकते हैं उत्पादन जो होगा उसकी प्राइस कितनी होगी, कितने छत्तों का उपयोग किया जाता है और जो बॉक्स इसके अंदर कह सकते हैं कितने उपयोग में लाए जाते हैं कृत्रिम छत्ते में। तो टोटल प्रॉफिट इसके अंदर बात करें कि इसके अंदर प्रत्येक जो बॉक्स है उससे इनकम की बात करें तो 1,60,000 और नए बॉक्स यदि ऐड किए जाते हैं तो उससे 17,500 की इनकम हो सकती है। तो कुल इसके अंदर कह सकते हैं इनकम जो है या प्रॉफिट जो बात कर सकते हैं 1,77,500 रुपीज का इसके अंदर इस उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है, जो कि इकोनॉमिक्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हनी होता है। तो शहद का उत्पादन इसके अंदर कह सकते हैं जिसे कहा जाता है 1,77,500 रुपीज जो है। बॉक्स इसके अंदर कितने यूज किए जाते हैं, कितने छत्तों का उपयोग किया जाता है और प्रत्येक इसके अंदर कह सकते हैं बॉक्स और प्रत्येक छत्ते से कितनी आमदनी प्राप्त होती है, ये सभी इसके अंदर इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं एपीकल्चर में। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं एक साल के बाद में आय या इनकम इसके अंदर बढ़ने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक साल में इसके अंदर कह सकते हैं डिफरेंट टाइप के जो एपरेटस या उपकरण का उपयोग किया जाता है। ये एपरेटस या उपकरण जो कि मधुमक्खी पालन में उपयोग में लाए जाते हैं इसलिए उनकी कॉस्ट इसके अंदर आ जाती है, इसलिए इनकम जो होती है इसके अंदर कह सकते हैं एक साल के बाद में इंक्रीज होती है, क्योंकि
द्वितीय वर्ष में इसके अंदर कह सकते हैं मेंटेनेंस के लिए भी इसके अंदर कह सकते हैं जो खर्च होता है बहुत कम आता है। इस व्यवसाय में लगभग इसके अंदर 2 साल में सभी व्यवसाय इसके अंदर मधुमक्खी पालन के खर्च इसके अंदर रिकवर इसके अंदर किए जा सकते हैं, कि जो भी इसके अंदर कह सकते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट है एक बार इसके अंदर आती है या मधुमक्खी पालन में आप, तो इस प्रकार इसके अंदर कह सकते हैं कि एपीकल्चर जो इसके अंदर कह सकते हैं एक व्यवसाय या बिजनेस के रूप में जो इसके अंदर कह सकते हैं व्यवसाय उभरा है कुटीर उद्योग के रूप में। इसमें लगभग 2 साल में सभी इसके अंदर व्यावसायिक मधुमक्खी पालन के जो खर्च होते हैं उसको रिकवर किया जा सकता है, क्योंकि एपरेटस और मेंटेनेंस की जो लागत होती है, एपरेटस की लागत इसके अंदर कह सकते हैं जो भी एपरेटस खरीदे जाते हैं उसकी एक बार आती है, उसके बाद में इसके अंदर कह सकते हैं उसको रिकवर किया जा सकता है इनकम के द्वारा। इसके अलावा इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका नेक्स्ट, जिसे कहा जाता है पॉलिनेशन बाय हनी बी एंड एग्रीकल्चर क्रॉप्स। जो इसके अंदर फसलें हैं जिसके द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं जैसे गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स होती हैं, और मधुमक्खी जो इसके अंदर कह सकते हैं मुख्य रूप से जिसे इसके अंदर कह सकते हैं पॉलिनेटर कहा जाता है। तो मधुमक्खी पालन इसके अंदर जब किया जाता है तो कहा जा सकता है कि इसके अंदर पॉलिनेशन इसका हनी बी के द्वारा जो किया जा रहा है, और एग्रीकल्चर इसके अंदर क्रॉप्स के इसके अंदर जब पॉलिनेशन किया जाता है तो उसका क्या बेनिफिट होता है, क्या लाभ होता है। यदि इसके अंदर कह सकते हैं फसलों में या जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें यदि इसके अंदर कह सकते हैं पॉलिनेशन या परागण की क्रिया नहीं होती है तो कितना नुकसान हो सकता है। पॉलिनेशन की परिभाषा यदि दी जाए, पॉलिनेशन जो है नर युग्मक एंथर से पोलन का इसके अंदर कह सकते हैं मादा गैमेट जिसको इसके अंदर कह सकते हैं पोलन का इसके अंदर कह सकते हैं स्टिग्मा तक स्थानांतरण जो होता है उसको पॉलिनेशन या परागण कहा जाता है। तो एंथर से इसके अंदर कह सकते हैं स्टिग्मा पर, एंथर जो इसके अंदर कह सकते हैं मेल गैमेट होता है, पोलन का इसके अंदर कह सकते हैं फीमेल गैमेट जो के स्टिग्मा पर यदि स्थानांतरण किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है एक इसके अंदर फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर, मेल गैमेट का फीमेल गैमेट पर इसके अंदर स्थानांतरण जो होता है उसको पॉलिनेशन या परागण कहा जाता है। परागण या पॉलिनेशन जो होता है इसके अंदर एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स होती है, कृषि जो फसलें होती है उसके लिए इसके अंदर कह सकते हैं महत्वपूर्ण होता है, नेसेसरी होता है, आवश्यक होता है। परागण करने वाले जीवों में जैसे परागण या पॉलिनेशन करने वाले जो इसके अंदर जंतु हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर कह सकते हैं हनी बी या मधुमक्खी का नाम आता है। सेकंड इसके अंदर हो सकता है बैट्स या चमगादड़ जो कि स्तनधारी जंतु होते हैं, पक्षी या बर्ड्स। तो अलग अलग प्रकार के इसके अंदर कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट जंतु इसके अंतर्गत आते हैं। तो वर्टिब्रेट जंतु की बात करें तो स्तनधारी जंतु और पक्षी वर्ग, और अकशेरुकी जंतु या नॉन कोऑर्डिनेट की बात करें तो हनी बी जो होता है इसके अंदर कह सकते हैं जो एनिमल है आर्थ्रोपोडा का, जो कि मुख्य इसके अंदर कह सकते हैं पॉलिनेटर कहलाता है। पॉलिनेशन या परागण की क्रिया क्यों की जाती है, यदि इसके अंदर कह सकते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें यदि पॉलिनेशन की क्रिया नहीं हो तो क्या नुकसान हो सकता है। तो पॉलिनेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके अंदर फूड सिक्योरिटी या भोजन की सुरक्षा की जा सकती है। इसके अलावा भोजन में विविधता लाई जाती है, डाइवर्सिटी जो फूड में लाई जाती है वह इसके अंदर हनी बी जैसे इसके अंदर या अन्य जंतु के द्वारा जब परागण होता है उसके द्वारा इसके अंदर फूड या भोजन में विविधता लाई जा सकती है। जैसे डिफरेंट टाइप के जो फ्लावर्स हैं, डिफरेंट टाइप के इसके अंदर कह सकते हैं वेजिटेबल है, डिफरेंट टाइप के इसके अंदर फ्रूट्स है, फ्रूट्स के वेजिटेबल के इसके अंदर कलर में जो विविधता पाई जाती है उसके इसके अंदर कह सकते हैं विविधता इसके अंदर कह सकते हैं उसमें पॉलिनेशन के द्वारा आती है। इसके अलावा पॉलिनेशन के और कौन कौन से बेनिफिट हो सकते हैं। मनुष्य में भोजन तथा इसके अंदर भोजन का मूल्य इसके अंदर सभी परागण पर निर्भर करता है। तो मनुष्य में इसके अंदर कह सकते हैं जो फूड है, भोजन और भोजन का जो मूल्य है, लागत इसके अंदर कह सकते हैं वह भी इसके अंदर पॉलिनेशन पर निर्भर करती है, क्योंकि पॉलिनेशन नहीं होगा तो उस इसके अंदर कह सकते हैं वेजिटेबल में या फ्रूट में इसके अंदर जो मुख्य लक्षण है विविधता इसका नहीं आएगी, तो उसकी कॉस्ट भी इसके अंदर कह सकते हैं जैसे या लागत जो होती है इसके अंदर कह सकते हैं या उसकी जो उससे जो आमदनी प्राप्त होती है वह भी इसके अंदर कह सकते हैं कम प्राप्त होगी। यदि वैरायटी होती है, विविधता पाई जाती है उस फ्रूट में, वेजिटेबल में, तो इसके अंदर आमदनी भी ज्यादा प्राप्त होती है। तो ये कुछ बेनिफिट हो सकते हैं पॉलिनेशन या परागण के। भारत में मधुमक्खी पालन जो है इसका उद्योग गांवों में लगभग पिछले 2 दशक से, पिछले 20 सालों से इसके अंदर कह सकते हैं आया है। यह जो इसका एपीकल्चर बिजनेस होता है गांवों में लगभग इसके अंदर पिछले 2 दशक या 20 सालों से आया है।
अबाउट या लगभग इसके अंदर 2,50,000 जो फ्लावर होते हैं, 2 लाख इसके अंदर इंसेक्ट या कीट के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं उसका परागण या पॉलिनेशन होता है। तो लगभग इसके अंदर कह सकते हैं 2.5 लाख इसके अंदर जो फ्लावर्स हैं उनका इसके अंदर परागण या पॉलिनेशन जो होता है किसके द्वारा होता है, 2 लाख इसके अंदर इंसेक्ट या कीट के द्वारा होता है। भोजन के रूप में उपयोग में आने वाले फूड के रूप में जो भी इसके अंदर कह सकते हैं प्लांट का उपयोग किया जाता है, उसमें से 1/3 जो प्लांट है इसके अंदर जिनका फूड के रूप में उपयोग किया जाता है, ऐसे लगभग 1/3 जो पादप होते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसके अंदर कह सकते हैं किसके द्वारा परागण किया जाता है, इंसेक्ट या कीटों के द्वारा। तो इंसेक्ट या कीट जो कि आर्थ्रोपोडा के जंतु होते हैं इनके द्वारा परागण किया जाता है, जो कि फूड के रूप में या भोजन के रूप में इसके अंदर जिन प्लांट का उपयोग किया जाता है उसमें से टोटल जो प्लांट है उसके 1/3 जो पादप हैं वह इसके अंदर इंसेक्ट के द्वारा परागित या पॉलिनेट किए जाते हैं। तो जैसे इसके अंदर देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के, जैसे यूजेस ऑफ हनी की बात करें या हनी या मधुमक्खी का जो शहद इसके अंदर प्राप्त होता है उसके क्या उपयोग होता है उसकी यदि बात करें तो इसमें अलग अलग इसके अंदर पर्पस के लिए जैसे इसके अंदर शहद का उपयोग किया जाता है। एडिबल आइटम, शहद का उपयोग इसके अंदर कह सकते हैं खाने योग्य जो पदार्थ होते हैं उसमें इसके अंदर कह सकते हैं मुख्य रूप से किया जाता है। तो एडिबल आइटम कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे बेकरी आइटम हो सकते हैं, बेवरेजेस हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप की जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। सीरियल्स है, सीरियल बार्स जो होती है इसके अंदर उसमें किया जाता है। कन्फेक्शंस है, डेयरी जो प्रोडक्ट होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट इसके अंदर दूध है, इससे बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं इसके अंदर दूध है, दही है, बटर है, इसमें डिफरेंट अलग अलग इसके अंदर प्रोडक्ट उसके द्वारा बनाए जा सकते हैं जिसमें भी शहद का उपयोग किया जाता है। ब्रेड वगैरह में किया जा सकता है। इसके अलावा मीट जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें किया जा सकता है। डिफरेंट टाइप के जो स्नैक्स होते हैं या सॉसेज होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो सॉस हैं, सॉस जो होता है इसके अंदर कह सकते हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जा सकता है हनी या शहद का। पर्सनल केयर के लिए होम रेमेडीज में इसके अंदर कह सकते हैं शहद का उपयोग कहां पर किया जाता है, लिप बाम में। हैंड और बॉडी लोशन जो होता है उसमें शहद का उपयोग किया जाता है। स्किन जो क्लीनर होता है उसमें शहद का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कफ सप्रेशन, कफ इसके अंदर खांसी की जो भी इसके अंदर कह सकते हैं जो सिरप होती है, पीने की जो दवाई होती है इसके अंदर उसमें शहद का उपयोग किया जाता है। और आयुर्वेदिक में तो इसके अंदर शहद से ही दवाई बनाई जाती है। पाउडर इसके अंदर जो दिया जाता है उसको शहद के साथ मिक्स करके लिया जाता है, तो इसके अंदर कफ से आराम मिलता है। और जो एलिलोपैथिक होते हैं उसमें भी इसका शहद का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर कोल्ड जो रेमेडीज होते हैं उससे संबंधित जो भी मेडिसिन होती है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। पॉलिटिसेज में, इसके अलावा लाइफ सेविंग इसका रेमेडीज फॉर पीपल इसके अंदर सफरिंग फ्रॉम इसके अंदर डायबिटिक शॉक, डायबिटीज इसका जिसको है तो वो ग्लूकोज का उपयोग इसका नहीं कर सकता इंसुलिन की कमी के कारण, तो शहद जो होता है इसका जिसमें इसके अंदर कह सकते हैं शुगर की मात्रा यदि कम है उसका उपयोग करके इसके अंदर कह सकते हैं जो शुगर है उसकी पूर्ति की जा सकती है। तो वहां पर भी इसके अंदर कह सकते हैं शहद या हनी का उपयोग किया जा सकता है। मधुमक्खी द्वारा परागण तथा एग्रीकल्चर क्रॉप्स या फसलें, मधुमक्खी के द्वारा जब परागण इसके अंदर किया जाता है पॉलिनेशन, और कौन कौन से एग्रीकल्चर क्रॉप्स में किया जाता है उसका क्या बेनिफिट होता है उसके बारे में यदि बात की जाए। भारत में मधुमक्खी द्वारा उचित इसके अंदर परागण नहीं होने के कारण प्रतिवर्ष लगभग इसका 3,000 करोड़ का नुकसान होता है। 3,000 करोड़ का इसके अंदर कह सकते हैं लॉस होता है जब इसके अंदर हनी बी या मधुमक्खी के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं यदि उचित परागण नहीं किया जाए। तो परागण इसके अंदर कह सकते हैं सबसे ज्यादा जो किया जाता है मधुमक्खी के द्वारा किया जाता है, और मधुमक्खी के द्वारा जब परागण नहीं किया जाता है तो लगभग इसके अंदर 3,000 करोड़ का लॉस होता है। तो कहा जा सकता है कि मधुमक्खी या हनी बी जो है वह मुख्य इसके अंदर कह सकते हैं पॉलिनेटर है इंसेक्ट के रूप में, आर्थ्रोपोडा के जंतु के रूप में। परागण के द्वारा इसके अंदर फसलों की साइज, जो भी क्रॉप्स होती है इसके अंदर उनकी साइज और क्वालिटी को इसके अंदर कह सकते हैं इंप्रूव कर सकते हैं, सुधारा जा सकता है। तो पॉलिनेशन नहीं होता है तो प्लांट की साइज इसके अंदर जो है नॉर्मल साइज वह भी नहीं होती है, कम रह जाती है, और उसमें जो क्वालिटी या गुणवत्ता पाई जानी चाहिए वह भी इसके अंदर कह सकते हैं नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि इसके अंदर प्लांट में या एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स है यदि पॉलिनेशन नहीं किया जाए तो साइज और गुणवत्ता पर भी इफेक्ट पड़ता है। भारत में इसके अंदर नेशनल कमीशन जो है इसके अंदर एग्रीकल्चर का, या जिसे कहा जाता है NCA, नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, मधुमक्खी के द्वारा परागण की क्षमता को लेकर पूरी तरह सतर्क है। तो परागण या पॉलिनेशन की
इस स्टडी करने के लिए इसके अंदर इंडिया में एक कमीशन भी बनाया हुआ है जिसको कहा जाता है नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, या जिसे शॉर्ट में कहा जाता है एनसीए, जो कि पॉलिनेशन मधुमक्खी के द्वारा कितना हो रहा है उसको इसके अंदर कह सकते हैं ऑब्जर्व करता है। एनसीए ने मधुमक्खी के उत्पादन, जो प्रोडक्शन होता है हनी और मॉम का, इसके अलावा मधुमक्खी को उपयोगी परागण करने वाले, इंपॉर्टेंट इसके अंदर कह सकते हैं पॉलिनेशन करने वाले जंतु के रूप में माना जाता है। तो एनसीए ने भी माना है कि इसके अंदर मधुमक्खी के जो प्रोडक्ट होते हैं शहद तथा इसके अलावा मॉम और मधुमक्खी इसके अंदर कह सकते हैं मुख्य मेजर इसके अंदर पॉलिनेटर है, परागण करने वाला जंतु है। इससे उत्पादन इसके अंदर बढ़ाने वाले जीव के रूप में भी सिफारिश करता है। किसके द्वारा रिकमेंड करता है, सिफारिश किया जाता है? एनसीए के द्वारा मधुमक्खी को सिफारिश इसके अंदर की जा रही है उपयोगी पॉलिनेटर बनाने के रूप में या पॉलिनेट करने वाले जंतु के रूप में। तो पॉलिनेशन इसके अंदर करने के लिए मधुमक्खी का फूड इसके अंदर कह सकते हैं वहां पर उपलब्ध होना चाहिए। तो वहां पर एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स होती हैं ज्यादा से ज्यादा उनका इसके अंदर पॉलिनेशन या परागण किया जा सकता है। एनसीए ने भारत में एग्रीकल्चर क्रॉप्स या कृषि फसलों के परागण के लिए लगभग 150 मिलियन 150 मिलियन इसके अंदर कह सकते हैं मधुमक्खी की कॉलोनियों का इसके अंदर सुनियोजित इसके अंदर प्रचार करने की आवश्यकता बताई है। तो एनसीए इसके अंदर जो कमीशन बना हुआ है नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए, इसके द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं बताया जा सकता है कि एनसीए जो है इसके अंदर कह सकते हैं जो कमीशन बना हुआ है वह एग्रीकल्चर क्रॉप्स स्पेशली इसके अंदर कह सकते हैं विशिष्ट इसके अंदर जो कृषि फसलें हैं उसके परागण के लिए इसके अंदर मधुमक्खी की कॉलोनी को इसके अंदर कह सकते हैं इंक्रीज किया जाता है। तो इसके अंदर कह सकते हैं उस एग्रीकल्चर क्रॉप की क्वालिटी को और साइज को इसके अंदर सुधारा जा सकता है। इसके लिए लगभग उन्होंने बताया है 150 इसका 150 मिलियन के लगभग इसके अंदर कह सकते हैं मधुमक्खी की कॉलोनी का सुनियोजित प्रचार करना चाहिए। ऐसे इसके अंदर 150 मिलियन कॉलोनी इसके अंदर इंक्रीज करनी चाहिए जिससे एग्रीकल्चर क्रॉप्स इसके अंदर जो है उसकी गुणवत्ता और क्वालिटी इसके अंदर, इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं उसकी साइज इसके अंदर प्लांट की इंक्रीज की जा सके। लगभग इसके 95% फ्लावर जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है। क्रॉस पॉलिनेशन का अर्थ होता है इसके अंदर जो मेल गैमेट है उसी इसके अंदर जाति के दूसरे प्लांट के इसके अंदर कह सकते हैं स्टिग्मा पर यदि इसके अंदर एंथर को रिलीज करता है फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है और उसी इसके अंदर कह सकते हैं प्लांट पर करता है तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, 95% जो फ्लावर है इसमें क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है, पर परागण पाया जाता है, उसमें 85% इसके अंदर फ्लावर जो है उनका परागण किसके द्वारा होता है, इंसेक्ट या कीटों के द्वारा होता है। तो 95% जो फ्लावर है जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन पाया जा रहा है या पर परागण पाया जाता है उनमें 85% फ्लावर का जो इसके अंदर पॉलिनेशन किया जाता है इंसेक्ट या कीटों के द्वारा किया जाता है। भारत में फसलों के लिए लगभग 160 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में से 55 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र मधुमक्खी पर निर्भर इसके अंदर फसलों का होता है। एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स है 160 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र इसके अंदर कह सकते हैं इंडिया में जो फसलों के लिए निर्धारित है उसमें से 55 मिलियन लगभग इसके अंदर कह सकते हैं 40% या इसके अंदर कह सकते हैं 35% के लगभग इसके अंदर जो क्षेत्र है वह इसके अंदर कह सकते हैं किसके द्वारा परागण किया जाता है, हनीबी या मधुमक्खी के द्वारा। तो एग्रीकल्चर जो क्षेत्र है इसके अंदर टोटल यदि बात करें भारत में 160 मिलियन जो हेक्टेयर का है, 55 मिलियन जो होता है वह मधुमक्खी के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं परागित किया जाता है उन एग्रीकल्चर क्रॉप्स को। जंतु के द्वारा परागण की क्रिया कृषि फसलों में मुख्य रूप से इसके अंदर पाई जाती है। तो एनिमल इसके अंदर मुख्य रूप से इसके अंदर पॉलिनेशन या परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो जैसे आपको बताया भी गया है इसके अंदर एनिमल में स्तनधारी जंतु भी हो सकते हैं, पक्षी भी हो सकते हैं या इसके स्तनधारी अन्य स्तनधारी जंतु भी हो सकते हैं, इंसेक्ट या कीट भी हो सकते हैं। अन्य इसके अंदर कह सकते हैं जैसे परागण या पॉलिनेशन एयर के द्वारा भी हो सकता है, हवा के द्वारा भी हो सकता है, पानी के द्वारा भी हो सकता है। लेकिन मुख्य रूप से परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है, एनिमल या जंतु के द्वारा। जंतु के द्वारा परागण मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है, मधुमक्खी या हनीबी, फ्लाइज या मक्खियों के द्वारा भी किया जा सकता है, वास्प या ततैया के द्वारा किया जाता है, बटरफ्लाई या तितली के द्वारा किया जाता है। इसमें सर्वाधिक इसके अंदर कह सकते हैं परागण जो किया जाता है वो मधुमक्खी के द्वारा किया जाता है। तो कहा जा सकता है कि इंसेक्ट या जो आर्थ्रोपोडा के जंतु होते हैं इसमें भी 4 अलग अलग प्रकार के आर्थ्रोपोडा के जंतु, इसमें मुख्य रूप से बटरफ्लाई या तितली, वास्प या ततैया, हनीबी या मधुमक्खी और फ्लाइज, डिफरेंट टाइप की जो फ्लाइज है जो इसके अंदर कह सकते हैं हाउस फ्लाई भी कह सकते हैं। सेकंड इसके अंदर जो है ड्रैगन फ्लाई भी हो सकती है, कॉमन फ्लाई भी हो सकती है। तो डिफरेंट टाइप की जो फ्लाइज हैं
उसमें से हनी बी या मधुमक्खी के द्वारा सर्वाधिक इसके अंदर कह सकते हैं पॉलिनेशन या परागण की क्रिया की जाती है। तो पॉलिनेशन या परागण जो होता है इसके अंदर मुख्य रूप से जंतु की बात करें उसमें भी आर्थ्रोपोडा या नॉन कॉर्डेट की बात करें तो सबसे ज्यादा मधुमक्खी या हनी बी के द्वारा होता है। तो इसके अंदर कह सकते हैं कि इंसेक्ट के द्वारा जब पॉलिनेशन किया जाता है तो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन जब किया जाएगा तो उसका क्या इफेक्ट होता है इसके अंदर, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे।